जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर आज मैं लेकर आया हूँ। यूपी एनएचएम 17,000 जो भर्ती थी उसका जो रिजल्ट आ गया है, उसके आगे के प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे। क्या बात करना है, सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, किस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे उनका फ्यूचर अच्छा रहे। इसमें बहुत सा कंफ्यूजन है कि कैसे कौन सा प्रोग्राम हम ज्वाइन करें, तो इस पर पूरी बात करूंगा। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं इस बार, वो हताश ना हो। अभी 2 वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, तो हो सकता है कि आपकी अगली वेटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाए, परेशान ना हो। अब मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पर देखिए, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करे उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मोटो दे दिया है कि मेंटल हेल्थ हो गया, DHS है, या फिर NHM प्रोग्राम हो सके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारे 12 के 12 जो आपके प्रोग्राम है उसको मैं आपको लिस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी यहाँ पर वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है। मार्च अप्रैल में हो सकता है CHO की वैकेंसी आए, उसकी जानकारी मिल रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज कौन कौन से आपको तैयार करना है, उन सभी चीजों पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। तो सबसे पहले तो इसके नोटिफिकेशन में आइए, चल के देख लेते हैं कि क्या है इनका नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन जो कि निकला था 2022 में, डेट देखिए 26/11/2022 की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रोग्राम क्या था, NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NHM जो है इसको 2 प्रोग्राम में करता है। जो यहाँ पर अर्बन है इसी में दूसरा होता है NRHM में क्या है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। रूरल और अर्बन समझिएगा, रूरल मतलब जो गांव होता है और अर्बन मतलब शहरी एरिया। तो कहने का मतलब ये जितनी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ANM की, ये जो भी इनका जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो एक तरह से आपका जो है जो शहरी एरिया में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो शहरी एरिया में जो हॉस्पिटल्स होंगे, एक्चुअली कह सकते हैं CSC और CSC जैसे होता है वो नहीं, आपके शहर में आपका जो हॉस्पिटल्स होंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपकी जो आप सैलरी अगर आप देख सकते हैं, तो इसमें सैलरी जैसे इस वाले स्टाफ ANM में है 10,000, और स्टाफ नर्स में देखेंगे तो 19,101 रुपए है। तो आप अपना एक क्राइटेरिया बना लें कि आपको सबसे पहले शहर में ज्वाइन करना है, देन किसी CSC BSC में जो कि ग्रामीण एरिया में जाता है, और उसके अकॉर्डिंग सैलरी, सबसे पहले सैलरी देखें कि सैलरी सबसे ज्यादा किस में है। तो ये चीज है NUHM में, ठीक है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं शहरी में, तो आपके शहर के बीच में होगा, शहर के आसपास होगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आने जाने में, शहर में रहने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब हम बात कर लेते हैं DHS। DHS का क्या फुल फॉर्म होता है, DHS का जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। तो NHM का एक और ये डिपार्टमेंट है, DHS इन्होंने निकाल के रखा था, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटी, मेन शहर में होने वाला है। यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स में देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 20,063 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है, आप इसे चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद HDU मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ठीक है, जैसे ट्रामा सेंटर वगैरह हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रामा सेंटर भी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एचडीयू के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि एचडीयू में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो मरीज होते हैं जो हाई डिपेंडेंसी के बीच में रहते हैं, जो अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको सिस्टर्स के माध्यम से, जो नर्सेज होते हैं वही सब कुछ खिलाते पिलाते उनकी देखभाल करती हैं। और हाई डिपेंडेंसी का मतलब ये भी हुआ कि 2 मरीज के बीच में एक सिस्टर की ज्वाइनिंग होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मरीज के बीच में एक सिस्टर होता है, जहाँ पर आप ICU में देख सकते हैं इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और एचडीयू तो नाम ही है इसका, तो यहाँ पर ICU वगैरह में हो सकता है। HDU में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर होता है, वेंटिलेटर के ऊपर जो मरीज होते हैं, चल फिर नहीं सकते, कोमा में होते हैं ना, तो उस टाइप में। और यहाँ पर क्या है कि आपके साथ अच्छी चीज ये है कि आपको काफी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, और काफी सीखने को भी मिल सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके साथ ट्रामा सेंटर में, और ये HDU टाइप में, यहाँ पर देखिए जो ट्रामा सेंटर दिखा गया है, ये भी ट्रामा सेंटर
के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी शहर के बीच में होगा। जैसे ट्रामा सेंटर को पीएससी और सीएससी पे तो होता नहीं, ग्रामीण एरिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी नहीं होता। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं तो वगैरह ट्रामा सेंटर में हो गया, एचडीयू भी ज्यादातर ऐसे ही हॉस्पिटल्स में होते हैं। एचडीयू रूम इनके कॉस्टली भी होते हैं ना, जो ये रूम होते हैं इनके काफी कॉस्टली होते हैं। अगर आप प्राइवेट में अगर आप जाए के इलाज वगैरह कराएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर आप इन्फेक्टेड होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब लगा के रखेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुल मिला के। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे एचडीयू में जाते हैं तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, तो यहाँ पर अगर आप कोई पेशेंट है जो कि ऑक्सीजन लगा के टीबी का रोगी है और पड़ा हुआ है, या फिर आप वेंटिलेटर पे है, तभी इसीलिए सैलरी दे रहे हैं प्लस बोनस दे रहे हैं ना, तो आप इसको चॉइस कर सकते हैं। बाकी मैं सीरियल से बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्या चॉइस करना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आप मेंटल हेल्थ को आप चॉइस कर सकते हैं, सेकंड नंबर पर एचडीयू, थर्ड नंबर पर ट्रामा सेंटर। बाकी और सारी चीजें भी मैं आपको और बता दूंगा, लिस्ट दिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे दे दूंगा वन बाय वन सभी प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये इस टाइप का हो सकता है। मेंटल हेल्थ के बारे में बताने की जरूरत नहीं हो, तो सबको ही पता है इसमें अच्छी खासी ऊपरी आमदनी भी होती है और अच्छा जो है मेंटल हेल्थ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अच्छी पोस्ट है और अच्छी सैलरी है। मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ है। कम्युनिटी प्रोसेस में क्या करना है, कम्युनिटी प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको थोड़ा ये वो वाला, जैसे सीएचओ होते हैं ना, सीएचओ उनको ज्यादातर आपको डेटा मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। तो डेटा आप मेंटेन करना कैसे करना है, और जैसे आपको कभी कभी हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े और फील्ड पे जाना पड़े, तो डेटा को मैनेज करने के लिए ओपीडी कितनी हो गई है, आईपीडी वगैरह कितना हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी नर्स, जैसे आप नर्स हैं तो नर्सिंग का तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बर्डन हो सकता है और फील्ड की जो है आपको करना पड़ सकता है, फील्ड पे जाना पड़ सकता है, इंसेंटिव वगैरह मिल सकता है कभी कभार, ये चीज है। और इसमें भी सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एस आर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर आरबीएस के, इसमें भी आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें 25,000 रुपए जो है आपकी सैलरी देखने को मिल गई है। आप इसे भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर ढेर सारों में आपका सिलेक्शन हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ में अगर आप आएंगे तो चाइल्ड हेल्थ में जो बच्चों से रिलेटेड है, जो बच्चे जैसे इसमें होता है नहीं कि एनआईसीयू में बच्चों का जो बच्चे होते हैं उनके जो रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, तो कुल मिला के बच्चों का आपका होना है। और ये एटलीस्ट आपका जो है ये मेंटल हेल्थ के आसपास जुड़ा रहता है, तो वो डिपार्टमेंट जहाँ भी होगा आपका जो है शहरों में भी हो सकता है और ग्रामीण एरिया में भी हो सकता है, कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस हिसाब से आपको चाइल्ड हेल्थ अगर मिलता है तो बेस्ट है। मैंने आपको शुरुआत में बताना भूल गया था यहाँ पर कि सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ ज्वाइन करना है, देन एचडीयू, फिर ट्रामा सेंटर, उसके बाद आप जो है चाइल्ड हेल्थ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें लैब टेक्नीशियन है और ये 15 फाइनेंस कम्युनिकेशन कमीशन में अगर आप जाएंगे तो ये एक तरह का जैसे होता है नहीं कि जब कोविड आया था तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बन गया, कोविड में इतने नर्सों का सिलेक्शन होना है, लेकिन जब वो काम निकल गया साल 2 साल बाद तो वैकेंसीज क्लोज कर दी गई, तो आपको हटा दिया गया। हालांकि हाँ, एनएचएम में ऐसा नहीं है, ये आप एक प्रोग्राम के तहत आपका ज्वाइनिंग होगा, नई प्रोग्राम आएगी तो आपको नया नया मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा बचे। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है तो जरूर ज्वाइन करें, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और आपका सिलेक्शन हुआ है तो पहले प्रायोरिटी उसको दे, इसे बाद में। नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर आपका टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए है। उसके बाद एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे और आपको बता दिए गए हैं, तो इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत भी आप रीड कर सकते हैं। यदि सिलेक्शन हुआ है तो आप जरूर ज्वाइन करें, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसे आप क्विट कर सकते हैं। ब्लड ब्लड बैंक में क्या करना है, ब्लड बैंक बहुत अच्छी जगह होती है।
ब्लड बैंक में आप ऊपरी आमदनी बना सकते हैं लीगल तरीके से। और दूसरी चीज़ ये अच्छा पैसा कमाने का वो भी है। बाकी आपकी सैलरी आपको यहाँ पर है, ब्लड बैंक में करना कुछ नहीं होता, बस वही ब्लड निकालना है। कभी कभी इसमें आपको फील्ड पे जाना पड़ सकता है जहाँ पर कैंप वगैरह लगा है शहरों में या फिर किसी ग्रामीण एरिया में। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लड बैंक, या फिर सबसे बढ़िया होता है कि अगर आपको ब्लड बैंक में मिल गया तो आपको एक ही जगह पे करना है। तो ये भी सारी सुविधाएं होती है। बाकी ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग का मतलब होता है लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पर जान लीजिए जैसे मेडिकल कॉलेज में हो गया, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेनिंग जहाँ हो रही है, बच्चे ढेर सारे पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो जरूर वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि मेंटल हेल्थ वगैरह, ठीक है। तो इसकी भी लिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये दिख रही है लिस्ट। मैं ऑलरेडी ये सारी लिस्ट और जो आप देख रहे हैं इस लिस्ट को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप कौन सा प्रोग्राम पहले से लेके 12वें तक ज्वाइन करना बेटर होगा उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू माई, मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी आपके हिसाब से जो वो देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने ढेर सारी वीडियो पिछले साल 2400 5500 वाले में बता दिया था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। जो जनरल के लिए तो कुछ नहीं है, SC ST वाले भी अपना कोई भी आधार कार्ड और वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी भी लिस्ट मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे। या फिर देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल, टेलीग्राम, सारे चैनल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर देना। तो उसकी लिस्ट मैंने बना रखी है, मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अमित नाम से है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, नई नई वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूँ। ट्विटर पर भी देखिए मैं ज्वाइन हूँ, यहाँ पर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हर ट्वीट को ट्वीट करता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है 17,000 वैकेंसी की खुशखबरी जो NHM ने दे रखी थी, यहाँ पर देखिए 26/11/2022 17,000। तो ये भी आप देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अभ्यर्थी जनपद आवंटन, ये जनपद आवंटन की जो है शीघ्र जानकारी जो है घोषित की जाएगी। तो इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों का कि देखिए किसी भी उसके पीछे आप मत पड़िएगा, जैसे दलाल है उसके पीछे मत पड़िएगा कि आपका, जैसे आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और आपका कानपुर में हो गया है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो हमारा मेडिकल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें ढेर सारे लोग हैं। इलाहाबाद वाला कानपुर में ज्वाइन कर लिया है, कानपुर वाला इलाहाबाद में, तो आप आपस में कम्युनिकेट करके CMO ऑफिस में जाके बात कर लीजिए और एक दूसरे के साथ इधर उधर ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से आप अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए। किसी को भी 1,00,000-2,00,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है कि मैं करवा दूंगा आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होने होने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बस थोड़ा डिले होता है NHM में, ठीक है। तो ये बता रहा है, इन्होंने ट्वीट किया, इन्हें भी आप जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हमारा चैनल है प्रयागराज अध्ययन, यहाँ पर आपको सभी तरीके की वैकेंसीज, वो भी मेडिकल से जुड़ी हुई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इस चैनल पर प्रयागराज अध्ययन पर आपको सरकारी जैसे बैंक, PO, रेलवे, हर तरह की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि UPPSC से जो है इसका एग्जाम का आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप आइए सबसे नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है मैं लेके चलता हूँ, नए इनकॉग्निटो पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनका जो कैलेंडर आ गया है, जो जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लिया UPSC का, जो है UPPSC का स्टाफ नर्स के लिए, तो उनके लिए जो मेंस का एग्जाम होगा उसका भी डेट घोषित हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष और महिला 2023 के लिए देखिए 24/4/2024 के पास देखिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथियां। तो यहाँ पर देखिए एलोपैथिक की जितने भी हैं 24/4/2024 को होगी। और स्टाफ नर्स यूनानी और आयुर्वेद की जो निकली हुई है, UPSC से निकली हुई थी, उसकी 22/3/2024 को होने वाला है। तो इस चीज के लिए भी आप लोग तैयारी अच्छे से कर लें। क्लियर है। तो अब यहाँ पर और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ छूट गया हो तो उससे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ गलत मुंह से निकल गया उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और CHO की वैकेंसी जो कि है, CHO की वैकेंसी स्टाफ नर्स की,
वो निकलने वाली ही है, मार्च अप्रैल तक में हो सकता है, संभावित है निकल जाएगा। और वेटिंग लिस्ट के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट में बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे चेक कर रहे हैं कि मेरा 4 जगह सिलेक्शन हुआ, कहाँ ज्वाइन करूं। तो आज क्लियर हो गया होगा, मैं लिस्ट भी आपको दे दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। मेरी माने तो सबसे पहले आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो मेंटेनल, दूसरा है ट्रामा सेंटर, दूसरा है एचडीयू, तीसरा है ट्रामा सेंटर, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ। इसके बाद कहीं भी ज्वाइन करो यार, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पैसे से और पोजीशन से, कहाँ काम कम है कहाँ काम ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मैंने बता दिया। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।